आइए हम इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। इकोलॉजी ये ग्रीक वर्ड है। ओकियस मतलब हाउस, लोगस मतलब स्टडी। इकोलॉजी बायोलॉजी की वह शाखा है यानी वह ब्रांच है जिसमें जीवों का वातावरण से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें एनिमल का उनके इन्वायरमेंट से जो रिलेशनशिप होता है उनकी हम स्टडी करते हैं। किसमें? इकोलॉजी में। उसी को इकोलॉजी कहते हैं। यानी पृथ्वी पर हमारे जो समस्त भौतिक वातावरण एवं उद्ध विकासीय प्रक्रिया पर तथा आपसी संबंधों द्वारा जुड़े हुए हैं और एक सजीव दूसरे को भोजन आवास प्रदान कर सकता है या एक दूसरे के लिए उपयोगी अथवा हानिकारक पदार्थ पैदा कर सकता है अथवा दोनों भोजन आवास के लिए संघर्ष कर सकते हैं। अर्थात जीवों का उसके जैविक व अजैविक यानी कि जैविक अजैविक वातावरण के साथ जो रिलेशन होता है उन्हीं को हम इकोलॉजी कहते हैं। समझ में आया होगा आपको। इकोलॉजी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले रेटर तथा हर्नेस्ट हैकल ने किया। यानी कि जो इकोलॉजी वर्ड है उसका सबसे पहले यूज यानी प्रयोग रेटर तथा अर्नेस्ट हैकल ने किया। इस शब्द के जन्मदाता जो इकोलॉजी है इस शब्द के जन्मदाता रीटर हैं। रीटर ने 1868 में इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन अर्नेस्ट हैकल जो है ना इनकी पूर्व व्याख्या की थी, इसलिए इसे इकोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है। इन्वायरमेंट, आइए इन्वायरमेंट के बारे में। जीवों के चारों ओर का परिवेश उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। हमारे चारों ओर का जो परिवेश होता है उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट फैक्टर इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट फैक्टर के, एक बायोटिक एक एबायोटिक। बायोटिक को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं और एबायोटिक को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इकोलॉजी 2 टाइप्स की होती है, एक्टियोलॉजी और सिनोकोलॉजी। आइए एक्टियोलॉजी के बारे में देखते हैं। एक्टियोलॉजी इसके अंतर्गत एक ही जाति के जीवों का उनके वातावरण इन्वायरमेंट से जो पारस्परिक रिलेशनशिप होता है उनकी स्टडी करते हैं। आपको समझ में आया होगा। सिनोकोलॉजी इसके अंतर्गत डिफरेंट स्पीसीज के जीवों का उनके वातावरण यानी इनके इन्वायरमेंट से जो रिलेशनशिप होता है, यानी कि समझ में आया। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत डिफरेंट स्पीसीज के जीवों का उनके वातावरण से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसमें एक ही जाति के जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम एक्टियोलॉजी कहते हैं। इकोसिस्टम इकोलॉजी का एक पार्ट है। इकोसिस्टम इकोलॉजी का एक पार्ट है। इकोसिस्टम में किसी एक विशेष क्षेत्र के सभी जीवधारियों का एनवायरनमेंट के साथ संबंध प्रकट करता है। इकोसिस्टम एक विशेष क्षेत्र के सभी जीवधारियों यानी एनिमल के एनवायरनमेंट का संबंध प्रकट करता है, यानी रिलेशनशिप प्रकट करता है। इकोसिस्टम वर्ड का प्रयोग एजी टेंसले ने 1935 में किया था। इकोसिस्टम वर्ड का प्रयोग एजी टेंसले ने 1935 में किया था। कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं गाइज। बायोटिक कंपोनेंट्स को प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर भी कहते हैं। प्रोड्यूसर, इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर के बारे में दे दी। इसके अंतर्गत प्लांट, ग्रास, ट्रीज आर प्रोड्यूसर। ये ग्रीन प्लांट होते हैं जो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। कंज्यूमर, ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। ये सारे एनिमल्स होते हैं जो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स 3 टाइप्स के होते हैं। कंज्यूमर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में आइए देखते हैं। ये एनिमल जो प्लांट का भक्षण करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ये एनिमल जो होते हैं प्लांट का भक्षण करते हैं उन्हीं को प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका डियर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में आइए देखते हैं। वे एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर्स का भक्षण करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स का भक्षण करते हुए सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। टर्सरी कंज्यूमर्स, वे एनिमल जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स का भक्षण करते हैं वो टर्सरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। आइए डिकम्पोजर्स के बारे में देख। डिकम्पोजर और ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड मटेरियल, यानी डिकम्पोजर वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। यानी समझ में आया, डिकम्पोजर वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। एग्जाम्पल इसका फंगी, बैक्टीरिया।
बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं, फिजिकल एबायोटिक फैक्टर, केमिकल एबायोटिक फैक्टर। आइए फिजिकल एबायोटिक फैक्टर के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत वाटर, सन, टेम्परेचर, एयर इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। वाटर, सन, टेम्परेचर, एयर। केमिकल एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत पीएच, वायुमंडल, गैसें, H2S। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत देखिए ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, और ये एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत लेक, पॉन्ड्स। आइए इसके बारे में आगे और देखते हैं। देखते रहिए गाइज। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल ये 2 टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत फील्ड, गार्डन, और एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर एक्वेरियम।